हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ 2026 चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ समय बताने वाली हूँ, किस दिन रखा जाएगा, इसका पारण का समय बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी व्रत है। इस दिन इसका व्रत करने वाले महान पापों से छूट जाते हैं। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अच्छे फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला और ब्रह्महत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसे कथा भी इसको जरूर सुनना चाहिए। इसके कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। देखिए, महीने में 2 एकादशी आती है, जिसे प्रदोष भी 2 आता है और एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। इसे एकादशी 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो ये चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी है गाय, जिसमें माता लक्ष्मी विष्णु जी का साथ में पूजा होता है। कि आप अगर विधि विधान से भी चौकी रखकर पूजा कर सकते हैं, अपने मंदिर में साधारण रूप से भी पूजा कर सकते हैं। और सुबह शाम उनका आरती करिए, पूजा उनको भोग लगाइए, पंचामृत और ये सब बनाकर आप गोपाल जी को भी, कान्हा जी को भी पंचामृत से स्नान कराइए और उनको पंजीरी बनाकर भोग लगाइए। ऐसे कि मतलब कि एकादशी के विधि विधान किया जाता है। चावल एक दिन पहले नहीं छोड़ देते हैं। जो एकादशी व्रत रहते हैं वो एक शाम को ही चावल छोड़ देते हैं। और अगर जो एकादशी व्रत नहीं है वो चावल मत खाएं। अब विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी माता का पूजा करें, सुबह करें, शाम को दीपक घी का जलाकर आरती करें माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ। इसे धन संपदा घर में बनी रहती है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता कृपा प्राप्त होती है। तो गाय जैसे करके अगर व्रत है तो विधि विधान से भी आप कलसा वगैरह पत्ता लगा के, आम का टेरी का ये सब लगा कर विधि विधान से भी पूजा कर सकते हैं। और अब साधारण रूप से भी आप पूजा अपने मंदिर में ही कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं कलसा रखना है तो रोटियाँ जल पीला कपड़ा बिछा के उस पर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता प्रतिमा रख के ऐसे भी विधि से पूजा कर सकते हैं गाय। तो मैंने आप लोग को बता रही हूँ कि एकादशी किस दिन है। एकादशी व्रत 29 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रारंभ कब हो रहा है? ये प्रारंभ हो रहा है शनिवार को, सुबह ही प्रारंभ हो रहा है 10:06 पर एकादशी प्रारंभ हो रहा है। इसका समाप्ति है रविवार को 8:31 पर मतलब एकादशी समाप्त हो जा रही है, द्वादशी लग जा रही है। फिर भी उदयकालीन को ध्यान में रखते हुए एकादशी 29 मार्च दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा। पारण का समय आप लोग को बता दूं, अगले दिन सोमवार को 30 मार्च को 7:20 पर द्वादशी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग पारण विधि 7 बजे करना है। आप लोग को 7 बजे पारण विधि कर लें। इसके बाद 7:20 से त्रयोदशी लग जाएगी। जो प्रदोष व्रत रहेंगे वो प्रदोष व्रत रहेंगे। तो आप लोग को व्रत 29 मार्च को व्रत रहना एकादशी और अगले दिन सोमवार को 7 बजे पारण करना है। तो प्रदोष व्रत रहने वाले प्रदोष व्रत रहेंगे, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। जी का पूजा करें इस दिन और विधि विधान से जरूर कथा सुने। कथा सुनने से फल मिलता है। कथा मैं आप लोग को संक्षेप में बता दे रहा हूँ। प्राचीन समय में पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज करता था। उसके दरबार में किन्नरों का और गंधर्वों का भरा रहता था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहे थे। अचानक उसने अपनी पत्नी का याद आ गई। उससे उसका स्वर लय तथा ताल बिगड़ने लगा। इस त्रुटि की कंकड़ नामक नाग ने जान लिया कि यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का शाप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में उनके लोकों में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति के इस हालत को देखकर वह बड़ी दुखी होती। और एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुग ऋषि के पास गई। अपने सर्पित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत का आदेश दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका शाप मिट गया और अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस व्रत की कथा को सुनकर हमें ज्ञात होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों को भी बड़ी सजा मिलती है। ऐसे में यदि हम साहस और धैर्य से काम ले तो विजय पाई जा सकती है। तो मैंने कथा संक्षेप में आप लोग को सुनाया। तो कामदा एकादशी व्रत आप लोग को मैंने बताया। तो पारण करना है तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।